आज आप लोगों के सामने एक उभरते हुए एक महान सितारे का बात करना चाहूँगा जो अपनी मेहनत और हम्बलनेस के कारण आज पूरे भारत में अपना नाम छोड़ा है। हमारे देश का पहला ऐसा इन्फ्लुएंसर जो हमारे पीएम के साथ कोलैप्स किया है। आप लोग इस सितारे को सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं जगह में देखा ही होगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उसके एक महान जर्नी के बारे में जो अपने मेहनत और हम्बलनेस के कारण आज सक्सेस की एक चोटी पे पहुंचा है। इस सितारे का नाम है अंकित बैनपुरिया। अंकित बैनपुरिया पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। अंकित बैनपुरिया ऐसा एक इन्फ्लुएंसर जिसने मिट्टी से जुड़ा हुआ अपना जीवन कहानी बताया। तो कहानी का शुरुआत होती है 31 अगस्त 1993 में, जो हरियाणा के सनेपत जिले में बैनपुर गांव में अंकित बैनपुरिया का जन्म हुआ। जी हाँ, बैनपुर इनका सरनेम नहीं है, गांव का नाम है, लेकिन अब बैनपुरिया अंकित भाई का सरनेम बन चुका है, क्योंकि जब दंगल होती है तब हर पहलवान के पीछे उसका गांव का नाम जुड़ा होता है। और अंकित भाई पहले बहुत दंगल खेल चुके हैं, तब से अंकित भाई को अंकित बैनपुरिया से ही जाना जाता है। अंकित भाई भी एक नॉर्मल इंडियन फैमिली के तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। गांव में स्कूल जाते थे और स्कूल टाइम से ही कुछ ऐसा हुआ इनके साथ में जिसका बहुत हाथ है इनके जीवन में, जिसकी वजह से अंकित भाई इस फील्ड में है। अंकित भाई बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और क्लास में मॉनिटर भी थे। एक बार एग्जाम चल रहा था और अंकित भाई एग्जाम दे रहे थे। जैसे अंकित भाई अपना पेपर कंप्लीट किया तभी एक बच्चे ने उनका पेपर छीन लिया और उस पेपर पर अपना नाम लिख दिया। और अंकित भाई उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाला बहुत स्ट्रांग था। और इसी तरह कई बार स्कूल के बच्चे उन्हें पीट देते थे। अंकित भाई ने घर वालों को बोला, अंकित भाई के घर वालों ने कहा, तू थोड़ा ताकतवर बन, थोड़ा स्ट्रांग बन, तू बहुत कमजोर है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छे बनने से काम नहीं चलेगा, तुझे फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया तुझे दबा देगी। और तभी से 10 साल के एज से ही अंकित भाई ने अपना हेल्थ और स्ट्रेंथ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। एज बहुत ही कम थी, इसीलिए पहले 2 साल रनिंग वगैरह किया। इसके बाद 13 साल के एज से ही इन्होंने प्रॉपर अखाड़ा स्टार्ट कर दिया और 4 से 5 साल अखाड़ा में रेसलिंग की। और इतने रेसलिंग करने के बाद अंकित भाई प्रोफेशनल रेसलर बन गया और फाइनली इन्होंने यूनिवर्सिटी में रेसलिंग में अपना पहला सिल्वर मेडल जीता, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। और तभी 1 साल बाद 2018 में जब हिमाचल में दंगल खेल रहे थे और तभी इनकी एक इंजरी हो गई। इसी इंजरी से रिकवर होने में 2 साल लग गई। साल 2020 में एक इंजरी से रिकवर हुई थे, साल 2020 में फिर से इन्हें एक इंजरी हो गई, यानी कि फिर से रेस्ट करो। इंजरी की वजह से अंकित भाई की वेट बढ़ने लगी। उनका वेट 85 केजी से 95 केजी तक चला गया। उसके बाद 2022 में जब वो इंजरी से बाहर हुई थे, फिर से 2022 में ही इन्हें शोल्डर इंजरी हो गई। बार बार इंजरी होना अंकित भाई को मेंटली बहुत टॉर्चर कर रही थी और इसी वजह से उन्होंने सोच लिया और जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अंकित भाई ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंकित भाई ने रेसलिंग के साथ साथ कई सारे काम किया। अंकित भाई ने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम भी किया है। अंकित भाई ने एक जिम में फिटनेस ट्रेनर का भी काम किया है। यही नहीं, 4 से 5 साल पहले यूट्यूब में कुछ वीडियो भी अपलोड किए थे जहां पर उन्हें इतना इंगेज नहीं मिला और बीच में कुछ साल के बाद में फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू किया। इसी बीच एक दिन अंकित भाई सोशल मीडिया में अपने बॉडी के लिए कुछ देख रहे थे, तभी उनके सामने आता है 75 हार्ड डेज चैलेंज। 75 हार्ड डेज चैलेंज है क्या? उसके बाद उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर शुरू हो गए। अंकित भाई ने एवरी डे वीडियो देना स्टार्ट कर दिया और फिर कुछ ही दिनों बाद इनके जो वीडियो थे वो बहुत वायरल हो गया। कई सारे सोशल मीडिया पेज इनके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते इनकी ग्रोथ इतने तेज हो गई जो किसी ने सोची नहीं होगी। आज इनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स है 6 मिलियन और यूट्यूब पर इन्होंने 2 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट कर लिया। सवाल ये आता है, 75 हार्ड डेज चैलेंज बहुत सारा इंसान कंप्लीट किया है, लेकिन अंकित भाई में ऐसा क्या था जो कि इसको इतना पसंद आ गई और इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है इतने कम टाइम में? आखिर अंकित भाई ने ऐसा क्या खास किया? सबसे पहले चीज, इन्होंने दिखावा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने ये नहीं सोचा लोग क्या सोचेंगे।
अंकित भाई जैसे थे ऐसे ही अपने आप को दिखाया, जो था वही दिखाया, और यही चीज लोगों को बहुत पसंद आ गई और लोग इम्प्रेस हो गए। वरना जिम वर्कआउट का वीडियो तो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में। अंकित भाई सब कुछ रियल दिखाया। अंकित भाई मॉडर्निज्म को रिजेक्ट करके देसी वर्कआउट को चूज किया, और अंकित भाई बहुत ही हम्बल पर्सन है, जो उनका डाउन टू अर्थ नेचर को लोगों को बहुत पसंद आ गई। रिसेंटली मोदी जी ने अंकित भाई को इनवाइट किया, और मोदी जी ने भी अंकित भाई को एक बात कही थी, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है उसके परफेक्ट एग्जाम्पल आप है। बहुत लोग सोचेंगे ये नसीब है, उन लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ये जो सक्सेस उन्हें मिल रही है, ये सक्सेस कोई आज की नहीं है, बॉडी पर उन्होंने पिछले 10 सालों से काम कर रही है। आज अपनी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क और हम्बलनेस के कारण अंकित भाई को इतना सक्सेस मिल रहा है। तो आइए देश के एक उभरते हुए सितारों को और भी सभी लोग मिलके सपोर्ट करें, इनकी कहानी को सारे हिंदुस्तान में फैलाते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।